धीर्धेनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीर्षागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। शक्ति उपासनम नवदुर्गे नमस्तुते, उमा गौरी महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली, नमो जगदम्बे नमामि, शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी, नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणम महादेवी। हे भगवती जगदम्बा शारदा, मैं आपकी शरण। रविवार पंचमी पड़े, कलयुग रूप दिखाए, शक्ति उपासना शुरू कर रहे मार्कंड मुनिराय। कठिन कुअंक मेट त्रिपुरारी, शिव सत ब्रह्मा असगुण धारी। जय जय जगदम्ब भवानी भवानी, कोटि प्रपंच हरे दुख ज्ञानी। मंगल मूर्ति जय जगदम्बे, सफल सृष्टि गुणते सुर अम्बे। अम्ब भवानी सब दुख जाई, कर्म कलेवर सगुन सहाई। भजहि जगतपति मंगल मूला, ईश्वर जिन्हें भजे अनुकूला। सादर समन सरिस गुण जाके, सुनो भवानी परम गति वाकी। अति गम गीन दुखी बहु जानु, धर्मशील असबल पहिचानु। नहीं स्तुति निंदा में जानू, व्रत उपवास नहीं बल मानू। नहीं पंथ कुपंथ गति गति मति तू जनमाय। शरण में हूँ क्षमा करें, कोटि विघ्न टल जाए। जगदम्बे करी ध्यान सो कोई, निर्मल नयन सगुन गुण मोही। अति विचित्र है शक्ति भवानी, उमा सुनम मंगल गुण खानी। शक्ति बिना नहीं देव पुजाई, शक्ति बिना न देव रघुराई। शक्ति बिना न ब्रह्म दर जाना, शक्ति बिना न चतुरानन जाना। बिना शक्ति संसार में भक्ति ज्ञान नहीं होय। जहान भक्ति के चत बिना, तो हरि प्रसन्न किम कोय। ब्रह्मा के भवन ब्रह्माणी है, विष्णु के घर लक्ष्मी आई। और महादेव भम लहरी के, वामंग माझी श्रीधारी। शक्ति है ब्रह्म जो पूजेगा, शक्ति के साथ ब्रह्म जोड़ा। और ब्रह्म के साथ है शक्ति लगी, शक्ति के बिना पड़ता थोड़ा। कठिन दुख शक्ति बिना, शक्ति विवेक न ज्ञान। उनको नित दुखन दुस्तर मिले, तो यही शक्ति ते मान। जिन पर हो ये शक्ति तन जानो, शक्ति के बिना हरि गुण मानो। शक्ति से सब सुख सोई साजे, शक्ति कहूं तन ब्रह्म विराजे। उमा कहूं सो शक्ति भवानी, सो सुन नारद असुबल ज्ञानी। शक्ति उपासना जय कई कीनी, नवनिधि ते मंगल बरदीनी। मेघनाथ पूजी जगमाता, जीत्यं इंद्र महाबलदाता। शक्ति पूजं श्री रघुराई,
और लंका विजय राम जी ने पाई। शक्ति शक्ति से शक्ति बन, शक्ति सनातन धाम, शक्ति के बिन हो न सके दुनिया में शुभ काम। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। शक्ति ही सर्वसत्तावते प्रतिभूतम ज्ञान चक्षुच शक्ति। सुन दुर्गा सदग्रंथन गावा, और शक्ति बिना सब कष्ट उठावा। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, ये संसार दुखों का सागर है और हर मनुष्य इसमें सुख की इच्छा रखता है, और संसार में शक्तिहीनता का प्रदर्शन कलयुग में ज्यादा होता है। कलयुग नाम आधार, ईश्वर जाने न कोई। सारा जगत ही दुखी है, सुखी यहां नहीं कोई। इस मृत्युलोक में, कलयुग में सारे जगत के निवासी दुखी हैं और सुख की इच्छा करते हैं, और सुख शक्ति उपासना से मिलता है। चाहे वो नारायण हो, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, भगवान कृष्ण हो, कल की अवतार हो, 24 अवतार हो, ब्रह्मा विष्णु महेश हो, शक्ति उपासना के बिना सुख मिलना संभव नहीं है उमा जी, इस मृत्युलोक में केवल 2 ही जातियां बनी हुई है, एक दानवता और एक मानवता। दानवता के जगत गुरु शुक्राचार्य हैं और मानवता के जगत गुरु देवगुरु बृहस्पति हैं। और मृत्युलोक में चारों युगों में देवासुर संग्राम इन दोनों गुरुओं के नेतृत्व में जारी है। सागर मथन इसे ही जानो, देव दानव वृत्तियां मानो। तो ये 2021 है, रविवार का दिन है, पंचमी है। हमारे इस पंच तत्व के शरीर में हर पल समुद्र मंथन होता रहता है, सुमति और कुमति का। हमारी आत्मा सुमति देवताओं की शक्ति को प्राप्त करती है और हमारी इंद्रियां कुमति को प्राप्त करती हैं। और ये देवासुर संग्राम जन्म से मृत्यु तक हर मनुष्य की आत्मा में, उसके पंच तत्व के शरीर में चलता रहता है। ये 2021 है, इसलिए प्रारंभ ही शुक्राचार्य से है और अंत देवगुरु बृहस्पति हैं। दोनों ही पुष्य नक्षत्र देखो, और ये 2021 में है। तो 2020 का समापन गुरु पुष्य नक्षत्र में हुआ 31 दिसंबर को, और 1 जनवरी को शुक्र पुष्य नक्षत्र में 2021 का उदय काल हुआ। 2 का मतलब माया और ब्रह्म है। तो माया दानव जानिए, माया के वशीभूत, और दानव जितने जगत में, और माया लूट अटूट। माया के ऊपर अपनी सारी शक्ति माया को प्राप्त करने के लिए लगा देते हैं। भगवान शंकर 2021 का सागर मथन का आंखों देखा हाल बता रहे हैं। एक तो दानव शक्ति हुई जो माया के ऊपर लुट गई, तो 2 के अंदर एक माया है और एक ब्रह्म है। और ब्रह्म शक्तियां देवताओं की होती है, वो अपनी पूरी ताकत ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए लगाते हैं, उसे हम देवता कहते हैं। तो 2021 में पहले ही 2 आए, दानव देव दोनों मिले तो सागर मथन दिखाए। तो मायापति की शक्ति को और देव शक्तियां हटाती है। जब माया कलयुग से हटती है तो अवतार यहां प्रगटाती है। तो 21 में जब मायावी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी, तब
ईश्वरीय शक्ति का प्रागट्य होगा जो एक है। ईश्वर दानवों का भी एक है और मानवों का भी एक है और देवताओं का भी एक है। ईश्वर सबका एक ही है और दो दानव और मानव अलग अलग रहते हैं। देवता ये दो में आ जाते हैं, माया को जानने वाले दानव वंश में चले जाते हैं और ब्रह्म को जानने वाले देवता और मनुष्य वंश में चले जाते हैं। तो 2021 बड़ा और देखो परिवर्तन लाएगा और सागर मथन अब शुरू हुआ, आनंद यहां पर आएगा। तो धर्म गति मानव गति ईश्वर गति के साथ कुंभ पर्व प्रारंभ है और मकर पर्व के साथ। तो मकर पर्व 14 जनवरी को भारत में शुरू हो रहा है 2021 में। तो ब्रह्म शक्तियां, देव शक्तियां, ईश्वर शक्तियां और संतों की शक्ति और संतों का समागम भारत में हरि के द्वार पर रहेगा। सागर मथन है, कुंभ पर्व है, तो उस कुंभ पर्व में जो अमृत निकलेगा वो मानवता का अमृत होगा और सारी दानवता को उस गंगा नदी हरिद्वार में बहाया जाएगा। तो दानवता बह जाएगी, खूब होए बरसात, बर्फ गिरे आसमान से और दानव खावे मात। तो दानव जिस तरह बर्फ दिखने में बड़ी ठोस होती है, सफेद होती है ऊपर से, लेकिन बाद में पिघलने के बाद पानी हो जाती है और कीचड़ बन जाती है, इस तरह दानवता का रूप है। और पानी पानी जान, प्रलय रूप बरसात का, दानव उनको मान। और मानवता है कुंभ का और धर्म ध्वजा गति होए, धर्म ध्वजा उड़ती रहे और सबका मंगल होए। तो ब्रह्म शक्तियां 2021 में भगवान की शरण में रहेंगी और देवासुर संग्राम 2021 में होगा, जिसमें जो भी दानव वृत्ति रखते हैं, चाहे वो राष्ट्राध्यक्ष हो, प्रजा हो, राजा हो, उद्योगपति हो या कोई भी हो, जिसके अंदर दानव वृत्ति और अहंकार प्रगटावेगा, 2021 में उन शक्तियों का देखो पतन हो जाएगा। अपने आप ही मिट जाएंगी और दानव शक्तियां तमाम, और जो भी जपेंगे राम को, मानव उनको मान। तो देव शक्ति ही राम है और देखो कुंभ स्वरूप, हरिद्वार में संतों का कितना भव्य स्वरूप। तो संतों का लंबा होगा ये समागम और ब्रह्म शक्ति प्रगटावेगा, मानवता हर्षित होवेगी और दानवता पतन दिखावेगा। तो ये 2021 दानव शक्तियों के अहंकार को हटाने का नव वर्ष है और मानव शक्तियों में शक्ति का संचार करने का नव वर्ष है। तो शक्ति उपासना कीजिए, जपो हरि का नाम, जितनी देव है शक्तियां उनका हो कल्याण। तो देव शक्तियों का कल्याण ईश्वर शक्ति करेगी। समुद्र मंथन है, देवता और दानवों का घमासान होगा, महाभारत से भी ज्यादा खतरनाक है। और उस खतरनाकता में जब जो वस्तुएं वहां निकलेंगी, अब जब युद्ध मैदान होता भारी तो लहू की नदियां बहती है और वहां तीर और तलवार चले और कुवृत्ति ही रहती है। जहां होती है कुमति वहीं होता है युद्ध, और जहां कुंभ की शक्ति हो वहां सब होते हैं शुद्ध। तो कुंभ में तो महाभारत होता नहीं है, वहां तो ईश्वर के नामों का गुणगान होता है, तीर्थों में स्नान होता है, हरि का गुणगान होता है, दान पुण्य होते हैं, संतों के दर्शन होते हैं, ईश्वर शक्तियों की कृपा बरसती है। तो ये महीना है जनवरी 2021, संतों की बरसे कृपा और आएंगे जगदीश। 33 करोड़ देवता ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ
जब तक कुंभ पर्व चलता है भारत में ही रहते हैं। और जब 33 करोड़ देवताओं का भारत में दौरा हो और तीनों महाशक्तियां भारत में प्रवेश कर रही हो मकर संक्रांति को, तो सोचो हमें 1.25 अरब भारतीयों को शुभ बुद्धि रखनी चाहिए, उनकी शरण रहना चाहिए, उनके नामों का गुणानुवाद करना चाहिए और ईश्वर शक्ति का अनुष्ठान प्रारंभ कर देना चाहिए। हरि भजन अति उत्तम जानो और मंगल उसमें भारत मानो। जो भी भजे हरि नाम को और सत्य का हो ये प्रकाश, अरे ईश्वर की होगी कृपा, ईश्वर आवे पास। ईश्वर अपने आप उन आत्माओं के पास आ जाते हैं जो ईश्वर का चिंतन 2021 में करेंगे, क्योंकि 2021 की शुरुआत भारी बरसात, तूफान और बर्फ के ओलों के साथ मकर संक्रांति के महापर्व पर हो रही है। ये शुभ शगुन है। जब समुद्र मंथन होता है तो हलचल होती है और तूफान उठने लगते हैं। चक्रवर्ती तूफान उठने के बाद नाग पास डलती वहां और पर्वत मथन दिखाए और पाप सब एक तरफ और पुण्य एक तरफ आए। पाप पुण्य का खेल है ये 2021 और पूरी शताब्दी 21वीं और कल की बनेंगे ईश। कल के अवतार 21वीं शताब्दी के भारत का नेतृत्व करके भारत को महाशक्ति बनाने के लिए आ रहे हैं। और 2021 का श्री गणेश हो चुका है जो कुंभ पर्व के साथ है। तो सारे पाप और दानवता उस कुंभ के अंदर भर देंगे और उस कुंभ को देखो पातालन के पल में अंदर कर देंगे। उस कुंभ को जिसमें सारी दानवता, सारे पाप, भ्रष्टाचार, आतंकवाद भर करके और पाताल लोक में पहुंचाने का काम नारायण करने वाले हैं। इसलिए है भारतवासियों, आपका शुभ दिन और समुद्र मंथन प्रारंभ हो चुका। इसके परिणाम दानवतावादी प्रवृत्ति रखने वाले लोगों के लिए घातक होंगे। उनको छठी का दूध याद दिला देंगे कि क्या से क्या हम हो गए, हम तो बने थे सम्राट। अरे गद्दी हमारी लुट गई और लुट गए सारे ठाठ। अहंकार जाता रहा सड़क छाप हो जाए, ऐसी है ये 2021 की बेला। और जितने भी निराश भक्त थे करे कुंभ स्नान, उन पे कृपा करने आए हैं देखो कल की भगवान। तो जो कुंभ में चला जाएगा, तीर्थों में स्नान करेगा, दान करेगा, भगवान का नाम उच्चारण करेगा, उसके तो ठाठ उठ जाएंगे। तो 2021 इसके अंदर एक शून्य है। तो ये शून्य दानवता के लिए है, मानवता के लिए तो 2 और 1 फिर आ जाएंगे। तो माया भी मिल जाएगी, ब्रह्म उसे मिल जाए, ईश्वर भी मिल जाएंगे, ये शक्ति कहलाए। तो ये 2021 में भक्तों को ये तीनों चीजें मिलने वाली है। माया भी मिलेगी, ब्रह्म भी मिलेगा और ईश्वर की कृपा भी मिलेगी और कुंभ का स्नान भी मिलेगा। और दानवतावादी प्रवृत्ति रखने वाले लोगों को तो सब कुछ छिन जाए उनका और कुछ भी पास नहीं रह पावेगा। लुटिया डूबेगी उन सब की जो 2021 बतलावेगा। ऐसी शुभ बेला शुरू और सागर मथन तमाम, देव दानव का घमासान है बोले शिव भगवान। भगवान शंकर वाणी में फरमाते हैं कि दानवता शक्तिहीन हो जाएगी और मानवता के अंदर हम शक्ति का संचरण कर देंगे। इसे ही तो कुंभ पर्व कहते हैं। तो देव दानव संग्राम है और ये 21 में हो, मानवता जयकार हो, दानवता क्षय हो, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भयउ सुखारे। सुन सिय सत्य शीश हमारी, पूजे मनोकामना तुम्हारी। उठो राम भंजो बहुचापा, मेटो तात जनक संतापा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रमं सुध सुरत असुर बिहारी।
दीन दयाल विरद संभारी, अरो नाथ मम संकट भारी। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अष्ट सिद्ध नव निधि करि दाता, असुबर दीन जानकी माता। सदा भवानी दाहिनी, सन्मुख रहे गणेश। पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। काई रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप सादरयो बलवाना। कौन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होत तात तुम पाई। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेगियरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। और मनु अनु अनु हनुमान हटीले, वेरी मार वज्र के कीले। उठ 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 तोय राम दुहाई, प्रबल शत्रु नाश कर करो सहाई। ओम चम 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 चपल चलंता, उठो उठो वीर हनुमंता। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश, मणिहरौ विषम भववीर। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। सत पंच चौपाई मनोहर, जानी जो नर उर्धरे। दारुण अविद्या पंच जनित, विकार श्री रघुबर हरे। इसलिए भगवान शंकर ने सतपंच चौपाइयों का पाठ किया। ये सतपंच चौपाइयां 2021 में भक्तों का कल्याण कर देगी और दानवता का नामो निशान मिटाने में सक्षम होगी। क्योंकि दानवता और मानवता का संघर्ष ही समुद्र मंथन कहलाता है। और इस समुद्र मंथन का परिणाम 2022 और 23 में सामने आ जाएगा कि नाई नाई तेरे कितने बाल। तब नाई बोला आंखों देखा हाल, अरे काटूंगा जब गिरे बाल तो सभी सामने आ जावे। और किसी भी काम के बाल नहीं, और गंजा सिर तू ही पावे। बाल कटे गंजा हो जावे, ऐसी गंजी होवेगी। राजसाज सब धरे रहेंगे, और देखो मंजी होएगी। ऐसा सागर मथन भवानी, और कलयुग में प्रगटाया है। 2021 का वर्ष ये फिर भारत में आया है। सारे जगत में हाहाकार हो, और मंगल देखो लाया है। महामारी मिट जाए भारत से, ऐसा युग अब आया है। कुंभ पर्व में इसे बहाने, और नारायण खुद आया है। और ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति अपने साथ में लाया है। सागर मथन होए जब भारी, अमृत उसमें निकलेगा। और उस अमृत का पान करो तो शक्ति भारत भर लेगा। ऐसी देव दानव का युग ये, और देखो 21 में आया है। सागर मथन होएगा भारी, और मंगल भारत लाया है। तो भारत के लिए सभी अमंगलों का नाश करने वाला होगा 2021, और दानवतावादी शक्तियों के लिए सभी अमंगलों को करते हुए उनका नाश करने वाला होगा 2021। इसलिए हरि का भजन, भगवान की कृपा और भगवान की शरण, कुंभ का स्नान और भक्तों के दर्शन और संतों का समागम ही इस 2021 में श्रेष्ठ रहेगा। इसलिए अपनी आत्मा में हरि नाम का जागरण शुरू करो, और हरि नाम को जपते रहो जब तक 2021 चलता रहे। मां की शरण रहो, क्योंकि शक्ति उपासना पर्व है, और मकर संक्रांति से शक्ति का आभास और शक्ति की कृपा भारत को मिलने लग जाएगी। ये सौभाग्य 2021 में और पूरी 21वीं शताब्दी तक भारत को मिलता ही रहेगा। ये प्रसंग जो भी सुने, शिव का मथन है ज्ञान, सागर मथन की सूक्ष्म कथा है, बोले शिव भगवान। ये प्रसंग जो भी सुने उसका हो कल्याण, सुमति उसके अंदर उपजे, कुमति होए नाश, सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओम। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो शंकर भगवान की जय। आज के आनंद की जय।